गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आज का स्टार्ट होने जा रहा है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। कि आपको चार्ज पार्टिकल का मोशन निकालना है। कैसे मोशन करेगा, किस पाथ में मोशन करेगा, वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये सारी चीजें निकालनी है। कब? जब आपका चार्ज पार्टिकल मोशन करे किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब देखो, चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन वो कैसी मोशन करता है, कैसे वो इसके अंदर एंटर होता है, वो सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स के डायरेक्शन में वो मूव करेगा, और मूव करेगा तो उसका एक पाथ बनेगा, वो पाथ निकालता है। समझे? उसका पाथ कैलकुलेट करना है। कैसे? सबसे पहले आपको हेडिंग क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर ऑफ मैग्नेटिक, कि जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे, या फिर अदर वर्ड में आप कह सकते हो जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मोशन करे, कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल की मोशन होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊं मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को देखो बच्चों ऐसे शो कर रही हूं। पहले आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं ऐसे शो कर रही हूं तो इसका मीनिंग क्या है? एकदम इक्वल। तो आपको ये चीज मैंने बताई थी, एक डॉट और एक क्रॉस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो सबसे पहले आपके पास मैं क्रॉस ही शो करती हूँ। अगर डायरेक्ट ये समझ आ गया तो इसका मतलब पूरा डेरिवेशन बहुत ही आसानी से समझ आ गया। लेकिन आपको ये चीज समझने के लिए पूरा ध्यान कहाँ रखना चाहिए? बोर्ड पे, इधर उधर ध्यान नहीं। अब देखो, सबसे पहले हमारा चार्ज पार्टिकल एंटर करता है कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस से शो किया गया, मतलब ऐसे ऐसे अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी बात, सब जगह सेम गैप है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सब जगह सेम है। ऐसे नहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कहीं 10 टेस्ला है तो कहीं 2 टेस्ला है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड सब जगह सेम। उस कंडीशन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, मान लो मैं एंटर यहां से कहीं से करवा दूं, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया है, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया है। अब सोच के देखो, या फिर कहीं से कर लो, मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहां से एंटर करवा लूं कि चार्ज पार्टिकल यहां आया है, ये चार्ज। पहले देखो, सबसे पहली बात, पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन है उसके एंटर करने की, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं। जो डायरेक्शन है उसके एंटर करने की, वो दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं। दिख रहा है क्या? ये चार्ज पार्टिकल क्यों, ये चार्ज पार्टिकल क्यों होगा क्या कि जैसे कि पहले आपको देखोगे कि फोर्स किधर लग रहा है, कौन सा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये कौन सा? राइट। ये कौन सा? लेफ्ट। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, या फिर करंट की डायरेक्शन को कौन सी? इंडेक्स। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, थंब किसको? फोर्स की डायरेक्शन को। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, उस डायरेक्शन में मैंने क्या कर ली? इंडेक्स। अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा, ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन किसकी है? एंटर करने की। एंटर नीचे से कर रहा है, नहीं, चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है ऐसे। आप देखो सही है या नहीं? ये फोर्स की डायरेक्शन, मेरी तरफ एंटर करने की डायरेक्शन सही है, तो आपकी थंब की डायरेक्शन किसको शो करेगी? फोर्स की डायरेक्शन।
मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये एंटर इधर का एक्स डायरेक्शन में, अपवर्ड क्या लगेगा फोर्स, और फोर्स कहाँ लगेगा, इस चार्ज के ऊपर की ओर। तो ये क्या करेगा, चलेगा इधर, लेकिन फोर्स लगने के कारण ये ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देगा, मतलब थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ओके। और आपको पता है कि ये जा तो सीधा रहा था, लेकिन ऊपर फोर्स की वजह से ये कहाँ चला गया, ऊपर की ओर। अब इसके अगर टेंजेंट क्लिक करते हैं तो वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगी, वेलोसिटी। अब ये इधर मूव कर रहा है, वापस वही मैग्नेटिक फील्ड अंदर मूव किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन मोशन। तब फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा, और मुड़ जाएगा। लो बी कहां पहुंच गया है, यहाँ वापस मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये ऊपर, फोर्स इधर, ये क्या करेगा, और मुड़ जाएगा। सब पॉइंट में निकाल के देख लेना चाहिए। इस साइड फोर्स ऐसे, इस साइड फोर्स ऐसे, यहाँ फोर्स ऐसे, मतलब फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। अब यहाँ किस पॉइंट पे, और इस पे टेंजेंट क्लिक कर दे तो वो किसकी डायरेक्शन, रीड की डायरेक्शन, यहाँ पहुंच गया, मतलब उधर जा रहा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, जा किधर रहा है, उधर नहीं, उधर जा रहा है, तो ये सेट नहीं बैठा। चलो ये कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये किसकी डायरेक्शन को, जाने की डायरेक्शन, ये नीचे, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। तो इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो चार्ज पार्टिकल कहाँ है, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, तो चार्ज पार्टिकल कहाँ आएगा, नीचे। किसकी डायरेक्शन, बी, किसकी डायरेक्शन, बी। वापस वही, ये कहां अंदर, ये कहां नीचे, फोर्स कहां लग रहा है, मेरी तरफ, तो ये क्या करेगा, यहां मेरी तरफ आने की कोशिश करेगा, ऐसे आने की कोशिश करेगा। और इस प्रकार आप पूरा निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कुलर पाथ मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एक सर्कुलर पाथ मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का यही पूछा जाता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल एंटर करे तो कैसा पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ। अब ये छोटा सा बनाया है, इसको मैं समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना दूं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसी को मैं इसके अंदर बड़ा बना दूं ताकि आप समझ सकें। क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। कैसे करेगा वो मैंने अपने कौन से हैंड से, लेफ्ट हैंड रूल से पूरा शो किया। ऐसे सर्कुलर मोशन, सर्कल बना सकते हो आप। इस साइड फोर्स अंदर, यहाँ फोर्स नीचे, हर पॉइंट पे चाहे फोर्स निकाल के देख लेना, ऐसे सर्कुलर। एक्सपेरिमेंटल, ये रहा, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, एक्सपेरिमेंटल, और ये आपने बनाया है, इसको देखिए। इस साइड वेलोसिटी v, इधर वेलोसिटी, इस साइड वेलोसिटी और इधर वेलोसिटी, एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, वो रेडियस मैंने क्या मान ली। अब देखो 11th क्लास में एक बात पढ़ी हुई है और नहीं पढ़ी हुई है तो अभी मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। 11th क्लास क्या कहती थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, वो मोशन सर्कुलर पाथ में हो रही है, तो उस सर्कुलर पाथ के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। जब तक वहां पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती। अब कहां से लाई सेंट्रीपिटल फोर्स को? कहीं अचानक से आ जाता है कि अल्लाह सेंट्रीपिटल फोर्स इधर से आ गया सेंट्रीपिटल, नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स को आप क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। सेंट्रीपिटल फोर्स कब होता है कि अगर वहां पे कोई अदर फोर्स काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स
कब बनता है कि अगर वहां पे कोई अदर फोर्स काम कर रहा है तो वो फोर्स ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वहां पे कोई अदर फोर्स वर्क कर रहा है तो वो फोर्स ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोशन करवाने के लिए, ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन करवाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है सेंट्रीपिटल फोर्स की, और वो अपन को चाहिए। वो कहां से मिलेगा? वहां पे अगर कोई भी फोर्स वर्क कर रहा है जो उसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है, वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में। अब देखो यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, इस पॉइंट पे आपने फोर्स, कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां एवरी पॉइंट पे, इस जगह जितने भी पॉइंट बने हुए हैं उन सब पे एक फोर्स वर्क कर रहा है। वो फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स, और वो मैग्नेटिक फोर्स ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में। यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल में, यहाँ जहां भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में। अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे वर्क करने वाला मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ का क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे वर्क करने वाला मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ का कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहली बात मैग्नेटिक फोर्स, पहले मैग्नेटिक फोर्स, we know that magnetic force on charge particle Q, magnetic force on charge particle Q कितना होगा, Fm equals to QVB sin थीटा। आप थीटा बताओ कितना होगा, हाँ बताओ थीटा, हाँ कितना, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि देख लो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है, ऐसे, एंगल 90। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। पार्टिकल ऐसे, तब भी दोनों के बीच एंगल देख लो कितना है, 90। किसी भी कंडीशन में देख लेना, दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, थीटा इक्वल्स टू 90। तो एफ एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है वो कितना है, क्यू वी बी। और ये ही मैग्नेटिक फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप क्या कह सकते हो, फॉर सर्कुलर मोशन the magnetic force convert into centripetal force। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में। वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल्स टू होता है mv² अपॉन r। उस पाथ की रेडियस जो इसने बनाया, कौन सा पाथ बनाया है, सर्कुलर, उसकी रेडियस कितनी है, r। v वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चल रहा है, m क्या है, उस पार्टिकल का मास जो पार्टिकल यहाँ क्या कर रहा है, मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc ये है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों की वैल्यू है, तीनों से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या कह सकते हो, एफ एम की वैल्यू यहां से पुटअप करोगे कितना, क्यू वी बी। यहां कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक वी से एक वी कैंसिल, तो बच गया क्या, क्यूब बी इक्वल्स टू एम वी अपॉन आर। अगर मेरे को बी की वैल्यू निकालनी हो तो क्यूब बी, आर इधर चला जाएगा, एम, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी,
पहली चीज, वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी कितनी है, वो जिस वेलोसिटी से यहां मोशन कर रहा है वो वेलोसिटी कितनी होगी, क्यू बी आर अपॉन। दूसरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है कि उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में, उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में यहां से चला यहां तक ही वापस आने में जो टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना होगा, एक सर्कल कंप्लीट करने में यहां से यहां तक वो आता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, सर्कमफ्रेंस कितनी है इसकी, 2 पाई आर। और जिस वेलोसिटी से करता है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ही क्या होती है, टाइम। वेलोसिटी कितनी है, v। तो t इक्वल्स टू 2 पाई आर की जगह 2 पाई आर, v की वैल्यू अपने पास है क्यू बी आर अपॉन एम। आर से आर कैंसिल, m कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 2 पाई तो है, m ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा। तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, वेलोसिटी आ गई, वो टाइम पीरियड आ गया जिस टाइम पीरियड में वो क्या करता है, एक सर्कल कंप्लीट करता है। इसमें किसी के डाउट है तो बताओ। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। होप इतनी चीज समझ आ गई। नेक्स्ट इसी के अंदर क्या निकालेंगे, ये तो टाइम पीरियड। उसके बाद उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में वो कितनी बार राउंड करता है, 1 सेकंड में वो कितनी बार राउंड करता है, तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी। किसी का क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितनी होगी, टी से। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ से। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 की जगह 1 टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। क्यूबी कहां चला जाएगा, ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा, 2 पाई एम, और ये क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद चार्ज पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा। होता क्या है, 2 पाई एफ, या फिर 2 पाई अपॉन टी भी फॉर्मूला होता है। 2 पाई की जगह 2 पाई, एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एन। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, क्यूब बी अपॉन एम। ये आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 5th, 6th, 7। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, अभी पीछे निकाली थी वी की वैल्यू, क्यू बी आर अपॉन एम, ये थी। स्क्वायर की जगह स्क्वायर, तो हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल, तो हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। ये क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ इतनी चीज समझ आ गई क्या। तो अपना फर्स्ट इस कौन से का, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। कब, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या करता है, एंटर करता है।
जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वहां पे क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, और सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है वो कहां से मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। मैग्नेटिक फोर्स पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों फोर्स को इक्वल करके हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे उस चार्ज पार्टिकल की जो मूव कर रहा है, उसके बाद उस चार्ज पार्टिकल की क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड आने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। ये टॉपिक आपके एग्जाम लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ऐसे पूरे डेरिवेशन भी, वेलोसिटी, रेडियस भी निकाल सकते हो, जहां वेलोसिटी निकाली वहां रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ पूछा जा सकता है।